हर दिन पावन श्रृंखला की आज 23 अगस्त की कड़ी में हम याद कर रहे हैं उड़ीसा में हिंदू जागरण के अग्रदूत स्वामी लक्ष्मानंद जी को। कंधमाल उड़ीसा का वनवासी बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। पूरे देश की तरह वहां भी 23 अगस्त 2008 को जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा था। रात में लगभग 30-40 क्रूर चर्चवादियों ने फुलबनी जिले के तुमुडी बंध में से 3 किलोमीटर दूर स्थित जलेसपट्टा कन्या आश्रम में हमला बोल दिया। 84 वर्षीय देवता तुल्य स्वामी लक्ष्मानंद जी उस समय शौचालय में थे। हत्यारों ने दरवाजा तोड़कर पहले उन्हें गोली मारी और फिर कुल्हाड़ी से उनके शरीर के टुकड़े कर दिए। स्वामी जी का जन्म ग्राम गुरुगंज, जिला तालचेर, उड़ीसा में 1924 में हुआ था। वे गत 45 साल से वनवासियों के बीच चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, कन्याश्रम आदि प्रकल्पों के माध्यम से सेवा कार्य कर रहे थे। गृहस्थ और 2 पुत्रों के पिता होने पर भी जब उन्हें अध्यात्म की भूख जगी तो उन्होंने हिमालय में 12 वर्ष तक कठोर साधना की। पर 1966 में प्रयाग कुंभ के समय संघ के द्वितीय सर संघ चालक श्री गुरुजी तथा अन्य कई श्रेष्ठ संतों के आग्रह पर उन्होंने नर सेवा, नारायण सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इसके बाद उन्होंने फुलबनी कंधमाल में सड़क से 20 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच चकापाद में अपना आश्रम बनाया और जन सेवा में जुट गए। इससे वे ईसाई मिशनरियों की आंखों की किरकिरी बन गए। स्वामी जी ने भजन मंडलियों के माध्यम से अपने कार्य को बढ़ाया। उन्होंने 1000 से भी अधिक गांवों में भागवत घर, टुंगी स्थापित कर श्रीमद् भागवत की स्थापना की। उन्होंने हजारों किलोमीटर पद यात्रा पर वनवासियों में हिंदुत्व की अलख जगाई। उड़ीसा के राजा गजपति एवं पुरी के शंकराचार्य ने स्वामी जी की विद्वता को देखकर उन्हें वेदांत केसरी की उपाधि भी दी। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में हर वर्ष लाखों भक्त पुरी जाते हैं, पर निर्धनता के कारण वनवासी प्राय इससे वंचित ही रहते थे। स्वामी जी ने 1980 में जगन्नाथ रथ का प्रारूप बनवाकर उस पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमाएं रखवाई। इसके बाद उसे वनवासी गांव में ले जाया गया। वनवासी भगवान को अपने घर आया देख रथ के आगे नाचने लगे। जो लोग मिशन के चंगुल में फंस चुके थे वे भी उत्साहित हो उठे। जब चर्च वालों ने आपत्ति की तो उन्होंने अपने गले में पड़े क्रॉस फेंक दी। 3 माह तक चली रथ यात्रा के दौरान हजारों लोग हिंदू धर्म में लौट आए। उन्होंने नशे और सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति हेतु जन जागरण भी किया। इस प्रकार मिशनरियों के 50 साल के षड्यंत्र पर स्वामी जी ने झाड़ू फेर दिया। स्वामी जी धर्म प्रचार के साथ ही सामाजिक व राष्ट्रीय सरोकारों से भी जुड़े थे। जब जब देश पर आक्रमण हुआ या कोई प्राकृतिक आपदा आई, उन्होंने जनता को जागरूक कर सहयोग किया। पर चर्च को इससे कष्ट हो रहा था, इसलिए उन पर 9 बार हमले हुए। हत्या से कुछ दिन पूर्व ही उन्हें धमकी भरा पत्र मिला था। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी थी, पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा को और ढीला कर दिया गया। इससे संदेह होता है कि चर्च और नक्सली कम्युनिस्टों के साथ कुछ पुलिस वाले भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। स्वामी जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी हत्या के बाद पूरे कंधमाल और निकटवर्ती जिलों में वनवासी हिंदुओं ने आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने मिशनरियों के अनेक केंद्रों को जला दिया। चर्च के समर्थक अपने गांव छोड़कर भाग गए। स्वामी जी के शिष्यों तथा अनेक संतों ने हिम्मत न हारते हुए संपूर्ण उड़ीसा में हिंदुत्व के ज्वार को और तीव्र करने का संकल्प लिया है। दोस्तों,
अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।